Hello students, welcome in online class of English of class 3rd which organized by New Rising Sun Intelligence Public School। प्यारे बच्चों, आज हम लोग आपके इंग्लिश सब्जेक्ट के सेकंड बुक जिसका नाम इंग्लिश ग्रामर है उसके फर्स्ट चैप्टर 10 सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है? अच्छा, इस चैप्टर में हम लोग सेंटेंस क्या होता है और कैसे उसको पहचाना जाए और उसके कुछ बेसिक्स जो फीचर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं अपने ग्रामर के फर्स्ट चैप्टर द सेंटेंस को। ठीक है, सबसे पहले हम सेंटेंस की डेफिनेशन पढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है? ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स arranged in a particular order which makes a complete sense or meaning is called a sentence। इसका क्या मतलब हुआ कि एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स जानते हैं ना, शब्द जिन्हें कहते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा टॉम इज ए गुड बॉय, तो इसमें टॉम क्या है? एक वर्ड है। इज क्या है? एक वर्ड है। ए क्या है? वर्ड है। टॉल क्या है? एक वर्ड है। बॉय क्या? वर्ड है। अब आपने क्या किया? इन पांचों वर्ड को अरेंज इन ए पर्टिकुलर ऑर्डर, एक ऑर्डर में ऑर्डर मतलब पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद अदर वर्ड्स जिसे आप ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट कहते हो, उस ऑर्डर में आपने अरेंज किया। अरेंज कर लिया तो क्या हुआ? विच मेक ए कंप्लीट सेंस, उसका एक पूर्ण अर्थ बनेगा या एक मीनिंग बनेगा। इज कॉल्ड ए सेंटेंस, उसी को हम सेंटेंस कहते हैं। यानी शब्दों का ऐसा ग्रुप जिसको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज करने पे उसका एक मीनिंग बनता है, उसका एक सेंस बनता है, पूर्ण सेंस बनता है, उसी को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। जैसे आप देख रहे होंगे इस तस्वीर में एक लड़का है टॉम। ठीक है, ये एक रेड कलर का जो टी शर्ट पहना है इसने, ये एक लड़का है टॉम। ठीक है, और मैंने लिख दिया टॉम बॉय इज टॉल ए। इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ। जैसे आप इसको ऐसे समझिए, अब इसको ऐसे समझिए, जैसे मैंने लिखा टॉम लड़का है लंबा एक। अगर मैं आपसे कहूँ कि बेटा ये बताओ कि इसका क्या मीनिंग है, तो आप जब पढ़ोगे टॉम लड़का है लंबा एक, तो आपको कोई अर्थ इसका समझ में नहीं आएगा, कोई सेंस नहीं निकलेगा इसका। लेकिन अगर आप इसको इस तरह से लिख दोगे, टॉम एक लंबा लड़का है, तो देखो आपको यहाँ क्या हो रहा है? टॉम एक लंबा लड़का है, बिल्कुल क्लियर मीनिंग है कि टॉम भाई एक लंबा लड़का है। लेकिन यहाँ पर टॉम लड़का है लंबा एक, कोई सेंस नहीं बन रहा है। लेकिन यहाँ पर पढ़ो टॉम एक लंबा लड़का है, सीधा सीधा एक सेंस बन रहा है, एक मीनिंग बन रही है। ठीक है, तो वही यहाँ पे कह रहा है कि जो सेंटेंस होते हैं वो वास्तव में ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखो आपने क्या लिया? टॉम लड़का है लंबा एक, ये सारे शब्द हैं और इन शब्दों को जो अपने समूह में लिखा है, ग्रुप में लिखा है, ठीक है, तो वो सेंटेंस बन जाएगा। लेकिन सेंटेंस तभी बनेगा जब उसकी क्या हो? एक मीनिंग हो, एक सेंस हो। और सेंस कब बनेगा? जब सारे वर्ड एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज हो। ठीक है, तो आई होप आपको जो है सेंटेंस का जो है डेफिनेशन जो है, परिभाषा जो है, वो अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसी तरह आप यहाँ देखो एक लड़की है जो गाना गा रही है। ठीक है, और यहाँ पे क्या बोल रहा है? सिंगिंग लिपिका ए सॉन्ग इज। सिंगिंग मतलब गाना, लिपिका मतलब सिंगिंग मतलब गा रही है, लिपिका एक लड़की का नाम है, ए सॉन्ग एक गाना, इज मतलब है। अब इसका कोई मतलब नहीं निकल रहा है, यानी गा रही है
लिपिका एक गाना है, कोई मतलब निकल रहा है? नहीं। अब इसी को यहाँ देखो, लिपिका इज सिंगिंग ए सॉन्ग, लिपिका है गा रही एक गाना, यानी लिपिका एक गाना गा रही है। तो यहाँ पर ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड ये भी है, लेकिन इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, तो इसलिए ये सेंटेंस नहीं है। लेकिन यहाँ पर सेंस बन रहा है, इसलिए ये क्या है? ये सेंटेंस है। ठीक है। अब सेंटेंस के फीचर्स क्या होते हैं? ठीक है, तो याद रखना कि अगर कोई ग्रुप ऑफ वर्ड्स हम बनाते हैं तो वो सेंटेंस बनता है, लेकिन सेंटेंस की एक शर्त है कि वो क्या होना चाहिए? उसका एक मीनिंग होना चाहिए, एक सेंस होना चाहिए, और वो तभी आएगा जब वो पर्टिकुलर ऑर्डर में होगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ गया ना कि सेंटेंस की डेफिनेशन क्या होती है, सेंटेंस कब कहा जाता है, ठीक है, और कब नहीं कहा जाता है। तो ये बातें आप अच्छे से समझ में। अब आते हैं इसके फीचर्स पे, इसके विशेषताओं पर। इसकी पहली विशेषता क्या है? इसकी पहली विशेषता क्या है? ए सेंटेंस बिगिन विद ए कैपिटल लेटर। जो सेंटेंस होता है वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। सेंटेंस जो होता है वो किससे स्टार्ट होता है? एक कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है। ठीक है, अगर कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं है तो समझ लीजिएगा वो सेंटेंस में क्या है? एरर है, गलती है। दूसरा पॉइंट क्या है? ए सेंटेंस एंड्स विद फुल स्टॉप। जब भी सेंटेंस खत्म होता है तो उसके खत्म होने पर फुल स्टॉप लगता है, या तो क्वेश्चन मार्क लगता है, और ए साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, या फिर एक्सक्लेमेशन का मार्क लगता है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखिए, टॉम इज़ ए टॉल बॉय, क्योंकि यहाँ पर सेंटेंस की शुरुआत टॉम से हुई, और टॉम का पहला लेटर क्या है? कैपिटल है, और लास्ट में क्या लगा है? फुल स्टॉप। ठीक है, सेंटेंस के ख़त्म होने पे फुल स्टॉप लगा, तो इसलिए ये सेंटेंस है। इसी तरह यहाँ देखो, लिपिका इज सिंगिंग ए सॉन्ग। यहाँ देखो सेंटेंस किससे शुरू हुआ है? लिपिका से। लिपिका का पहला लेटर क्या है? कैपिटल है, और अब इस सेंटेंस के लास्ट में जाओ, क्या है? फुल स्टॉप लगा है, तो इसका मतलब ये सेंटेंस है। तो जो भी सेंटेंस आप लिखोगे उसका कैपिटल लेटर, उसका जो पहला वर्ड होता है उसका, उस वर्ड का पहला लेटर हमेशा कैपिटल में लिखना, और सेंटेंस के फिनिश होने पर क्वेश्चन मार्क, फुल स्टॉप या एक्सक्लेमेशन मार्क, इन तीनों में से कोई ना कोई मार्क जरूर लगाना, तभी वो सेंटेंस करेक्ट माना जाएगा, अन्यथा वो करेक्ट सेंटेंस क्या होगा? इनकरेक्ट होगा। ठीक है, समझ में आ गया ना? सेंटेंस के डेफिनेशन क्या होते हैं, इसके फीचर क्या होते हैं, सेंटेंस किसको सेंटेंस कहेंगे, किसको सेंटेंस नहीं कहेंगे। ठीक है, अब आपको लिए होमवर्क है कि आप सभी लोग जो है आपको यहाँ पर वर्ड्स दिए गए हैं एक्सरसाइज में, जैसे प्राची ए गर्ल इज गुड, ठीक है, या क्रिकेटर इज पॉपुलर ए वेरी सचिन। आपको एक ऑर्डर में लिखना है, अरेंज करना है, और क्या करना है? एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? एक सेंटेंस बनाना है। ठीक है, जैसे आप यहाँ देखो, संडे इज टुडे, ये क्या है? इसका सेंस नहीं बन रहा है, जबकि यहाँ देखो टुडे इज संडे, आज संडे है। द कोल्ड इज वेरी वाइंड, ठीक है, द कोल्ड ठंडा है बहुत हवा, ये सेंटेंस रॉन्ग है। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि जो सेंटेंस का पहला लेटर होता है वह कैपिटल होता है यहाँ पे कैपिटल नहीं है। लास्ट में क्या होना चाहिए? फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क या एक्सक्लेमेशन में से कोई निशान है होना चाहिए, है यहाँ पर नहीं है, तो ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। ठीक है, देखो अब यहाँ पे देखो क्या किया हमने, द वाइंड इज वेरी कोल्ड, लास्ट में फुल स्टॉप लगाया और शुरुआत में टी कैपिटल बनाया, तो अभी ये सेंटेंस हमारा सेंटेंस कहलाएगा, नहीं तो ये क्या है? एरर सेंटेंस है। ठीक है, एरर ऑफ सेंटेंस है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर ए सिटी बिग ए दिल्ली, अभी हमने पढ़ा था सेंटेंस का पहला लेटर कैपिटल होता है, यहाँ पे देखो ए कैपिटल है नहीं, और ए सिटी बिग इज दिल्ली, इसका कोई सेंस नहीं बन रहा है, जबकि यहाँ देखो दिल्ली इज ए बिग सिटी, इसका एक सेंस बन रहा है, मीनिंग बन रहा है कि दिल्ली एक बड़ा शहर है। तो इस तरह से हमने
सेंटेंस को पहचानना सीख लिया, उसके फीचर्स के बारे में पढ़ लिया। ठीक है, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं जो मैं आपको बता रहा था। तो इसको करेंगे कैसे? इसमें सबसे पहले हम सब्जेक्ट के बारे में जो है वो लिखेंगे। किसके बारे में लिखेंगे? सब्जेक्ट के बारे में लिखेंगे। जैसे यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, प्राची ए गर्ल इज गुड। तो हमें मालूम है सेंटेंस का जो पहला लेटर वो होता है वो कैपिटल होता है। तो इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, इसमें है नहीं है, किसमें है? प्राची में। तो सबसे हम पहले क्या लिख देंगे? प्राची लिख देंगे। क्या लिख देंगे? प्राची लिख देंगे। प्राची लिख दिया। उसके बाद हमेशा याद रखना कि जब आपको सब्जेक्ट मिल जाए, क्या मिल जाए? सब्जेक्ट मिल जाए। ये सब आप आगे पढ़ोगे सब्जेक्ट वगैरह के बारे में, अभी इतना समझ लो। अगर या ऐसा समझ लो जिसके, या तो आप पहले एक काम करो, एक सेंस बना लो। जैसे प्राची, उसके बाद ए मतलब एक, गर्ल मतलब लड़की, इज मतलब है, गुड का मतलब होता है अच्छी। ठीक है, प्राची एक लड़की है अच्छी। तो अगर आप इसको बनाओगे तो आप कैसे बनाओगे? आप ऐसे बनाओगे, प्राची एक अच्छी लड़की है, ये तो बनाओगे ना। लेकिन अंग्रेजी में क्या होता है, ये जो है, था है, होगा है, वो जो है सब्जेक्ट के बाद में आता है। तो अंग्रेजी में क्या बनता है? प्राची है, और बाकी वैसे ही लिख देते हैं, एक अच्छी लड़की। ठीक है, अब पुणे। तो ये हमारे पास एक जम्बल्ड सेंटेंस था, उल्टा पुल्टा सेंटेंस था, इसका कोई मीनिंग नहीं था। हमने क्या किया, उसको हिंदी में उसका पहले वर्ड्स की सेंस समझूंगा तो उसकी मैंने उसको हिंदी में समझ बना लिया, उसका सेंस बना लिया। उसके बाद हमेशा याद रखो, जब भी है, था, होगा, या भी कोई वर्ब आ जाए, क्रिया आ जाए, कोई करने वाला वर्ड आ जाए, तो उसको तुरंत क्या करना? सब्जेक्ट के बाद में लिखना। ठीक है, जैसे मैं प्राची के बाद क्या लगाया है, और बाकी वैसे ही उतार देना। प्राची है एक अच्छी लड़की, तो अंग्रेजी में क्या बन जाएगा? प्राची इज ए गुड गर्ल, और लास्ट में क्या लगा देंगे? फुल स्टॉप। तो इस तरह से हमने क्या किया, यहाँ पे प्राची इज ए गुड गर्ल में। इसी तरह क्रिकेटर इज पॉपुलर ए वेरी सचिन। ठीक है, तो इसका हमने अर्थ लिखा क्रिकेटर, उसके बाद इज का मतलब है, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, यही सेंटेंस है ना, क्रिकेटर इज पॉपुलर ए वेरी सचिन। अगर आप हिंदी समझते हैं क्रिकेटर को क्या कहते हैं? क्रिकेटर। ठीक है, इज का मतलब है, पॉपुलर मतलब प्रसिद्ध, ए मतलब एक, वेरी का मतलब बहुत, और सचिन किसका नाम है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट कौन होता है? जिसके बारे में बात की जा रही हो। जैसे यहाँ किसके बारे में बात की जा रही है? क्रिकेटर है प्रसिद्ध एक बहुत, तो कौन है क्रिकेटर बहुत प्रसिद्ध है? सचिन है। और साथ में मैंने एक चीज़ और बताई थी कि अगर वो क्या हो, उसका पहला लेटर कैपिटल हो, तो वो क्या है, सबसे पहले लिखा जाएगा। तो मैंने यहाँ सबसे पहले सचिन को लिखा, SACHIN, सचिन। ठीक है, लेकिन इसको लिखने से पहले मैं इसकी हिंदी में सेंस बना लेता हूँ। जैसे क्रिकेटर है प्रसिद्ध एक बहुत सचिन, तो हम क्या लिखेंगे? सचिन
क्या लिखेंगे? एक बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर है। ठीक है, लेकिन मैंने इसके बाद आपसे कहा था कि इसको जब भी है आता है, हूँ आता है, हो आता है, तो उसको सबसे पहले सब्जेक्ट के तुरंत बाद लिखो। तो मैंने इसी को लिख दिया, सचिन है, और बाकी सब वैसे उतार दिया। एक बहुत प्रसिद्ध क्रिकेटर। तो क्या बन गया? अब इसी की इंग्लिश बना लो। सचिन है की अंग्रेजी क्या थी? इज थी। है, जब देखो यहाँ पे इज का मतलब बताया था ना मैंने, है। तो सचिन इज। अब एक की अंग्रेजी क्या है? एक की अंग्रेजी क्या है? देखो यहाँ पे ए का मतलब एक। एक बहुत की अंग्रेजी क्या है? वेरी। वेरी प्रसिद्ध की अंग्रेजी क्या बताई थी मैंने? ये देखो, पॉपुलर। पॉपुलर का मतलब बताया था, प्रसिद्ध, पॉपुलर। और क्रिकेटर की क्या बताई थी? क्रिकेटर। ठीक है, तो सचिन इज ए वेरी पॉपुलर क्रिकेटर। तो आपके सामने ये सारे जम्बल्ड सेंटेंस दिए गए हैं। ठीक है, उल्टे पुल्टे वर्ड दिए गए हैं। इसको आपको अरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। ठीक है, और कैसे बनाना है वो मैंने अभी आपको इन एग्जाम्पल के थ्रू समझाया। ठीक है, तो आई होप आपको ये चैप्टर जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है द सेंटेंस, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब आप घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा और ये एक्सरसाइज करिएगा। ओके, थैंक यू।